हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 40 प्रश्न का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी थे। ये दोनों लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस तरह कई प्रश्न पूछा जाता है कई बार, कौन ऐसा अध्यक्ष है जो कि उस सदन का नहीं होता है? ये उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता फिर भी, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखाई है। चौथा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में म्यांमार को क्या कहा जाता था? म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। सातवां प्रश्न, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। आठवां प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक वान भट्ट थे, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे। नवां प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 10वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 11वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, एग्ज़ाम में लगता है परीक्षार्थी को प्रकाश वर्ष उस समय का मात्रक होगा, लेकिन समय का मात्रक नहीं, दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। 12वां प्रश्न है, रिसर्पिन दवाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रिसर्पिन दवाई का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिसर्पिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जहाज में समय नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जहाज में समय नापने के लिए क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला यूरेनियम को कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, अंकलेश्वर किस लिए मशहूर है? अंकलेश्वर प्रमुख तेल क्षेत्र के लिए मशहूर है। 17वां प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य किनको किनको जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है,
18वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जो सिक्किम जो संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। 19वां प्रश्न, लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? लोकसभा में गण पूर्ति करने के लिए 1/10 भाग सदस्य होना चाहिए, 1/10। 20वां प्रश्न, डॉक्टर सन्यात सेन ने किस वर्ष कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी? डॉक्टर सन्यात सेन ने 1912 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी। 21वां प्रश्न, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, तबकाते नासरी की रचना किसने की थी? तबकाते नासरी की रचना मिनहाजुस सिराज ने की थी। मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की थी। 22वां प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे और महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री दीनानाथ थे। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए मुगल शासक जहांगीर को जाना जाता है। 24वां प्रश्न, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। 25वां प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी में करवाया था। ये खिलजी वंश का पहला शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था 1290 ईस्वी में। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 27वां प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 28वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक देश के रूप में संकल्प पारित किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक देश के रूप में संकल्प पारित किया गया था, 23 मार्च 1940 को। 30वां प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 31वां प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। 32वां प्रश्न, किसका कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 33वां प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 34वां प्रश्न, अब्दुल रज़ाक कहाँ के यात्री थे? अब्दुल रज़ाक फारस के यात्री थे। अब्दुल रज़ाक फारस के यात्री थे। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। 36वां प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। आप लोग ये बताएंगे कि तालीकोटा युद्ध के बाद किस साम्राज्य का अंत हो गया था? 37वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है।
38वां प्रश्न है, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किस दो शहर के बीच शुरुआत हुई थी? भारत में पहली बार एसटीडी सेवा लखनऊ और कानपुर के बीच शुरुआत हुई थी। 39वां प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। 40वां प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में है। 41वां प्रश्न, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज सूची का विषय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।